आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, तेलंगाना स्टेट में जो वक्फ बोर्ड कायम है, वक्फ अमलाक की जो है जिम्मेदारी कबूल किए हुए है। जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो रह रहे किराएदार हैं, वो किराएदारों का जो किराया है वो शर्मनाक तौर पर बहुत कम है। अरसे दराज से जो एक बार पहले फिक्स किया गया था वही किराया अदा हो रहा है, जबकि जो इन्फ्लेशन है बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बात बढ़ चुकी है, मगर ना के बराबर ये किराया दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो मकसद वक्फ है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हाल ही में रुकने वक्फ बोर्ड जनाब सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब से सूर्यापेट का एक वफ्द मिला। सूर्यापेट की हुजूर नगर में एक उस्मानिया मस्जिद वाक़ है, जिसमें 49 यानी कि 49 मलगियाँ हैं। ये सारी मलगियों का किराया जोड़कर भी मस्जिद के अखराजात नहीं निकल पा रहे हैं। शिकायत करने पर शाहनवाज कासिम साहब ने, धरना देने पर, भूख हड़ताल करने पर उन्होंने जो है ऑर्डर पास किया कि जो है किराए बढ़ाए जाएं। मगर क्या ऐसा है कि वक्फ बोर्ड में आस्तीन के सांप है जो सीईओ का जो है हुक्मनामे को रद्द कर रहे हैं, कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मसला ज्यों का त्यों बरकरार है। ये लोग अप्रोच हुए बंदगी बादशाह कादरी साहब के पास। हम जानते हैं इसकी तफसीलात बंदगी बादशाह कादरी साहब से। कादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सूर्यापेट की हुजूर नगर में जो उस्मानिया मस्जिद है, क्या है इसकी तफसीलात, आप क्या बयान करेंगे? देखिए, ये लोग मुसलसिल जो है क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट फॉलो अप एंड रिप्रेजेंटेशन, मुसलसिल नुमाइंदगी करते रहें कि इस मस्जिद के अराजी के जो मलगियात हैं, अराजियात हैं मलगियों की शक्ल में, उसका जो है किराया मुनासिब मार्केट दाम से लिया जाए, ताकि मस्जिद के अखराजात कंफर्टेबल तौर पर आसानी से पूरे किए जाए। जी। तकरीबन मसाजिद जो कदीम वक्फ है, उसके आप जितने भी देखेंगे वो यही है कि मशरूतुल खिदमात अराजियात दी जाती हैं, ताकि खिदमात उसके खैर खूबी से जो है वो हो, खैर खूबी से, और आपके आसानी से जो है ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ फुलफिल होना चाहिए। हम्म। तो जाहिर बात है, अगर उसके किराए और उसके ज़रिए आमदनी अगर लापरवाही की वजह से नई मुनासिब नहीं आती है, तो इंस्टीट्यूशन पैरालाइज हो जाता। जी। और हुजूर नगर में आम तौर पे देखेंगे आप, या तो केयर टेकर, मुतवल्ली, या प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, दे रन पिलर टू पोल फॉर एनहेंसमेंट ऑफ रेंट हो या प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो। मगर ये हुजूर नगर, आपके सूर्यापेट के, मैं वहाँ के पूरे शहरियों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो सारे लोग, बिलशुमूल ख़वातीन भी एहतजाज की, जी। उस कोशिशों के बाद उनका जो है रेंट एनहेंसमेंट का आपके जारी हुई प्रोसीडिंग, मगर वो रेंट कलेक्शन में खासिर हैं, बराबर नहीं कर रहे हैं। हम्म। और वो भी जो है लीज रूल्स, आपको मालूम है कि आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ 1995 वक्फ एक्ट, उसमें जो है वक्तन फ़वक्तन जो है बेहतर तरमीम आती गई, हम्म। जिसमें लीज रूल्स भी बने और अब स्टेट के रूल्स भी फॉर्म हुए। तो ये सारे चीज़ों की जो है, इन द स्पिरिट ऑफ लीज रूल्स अगर लिया जाए तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको फिक्स करना चाहिए। जी। आप गौर करेंगे, अक़लियती बहबूद ऑफिसर जो होते हैं DMWs, वो अकामती रेजिडेंशियल स्कूल्स के बिल्डिंगों को सेलेक्ट किया और R&B ने रेंट फिक्स किया, रोड्स एंड बिल्डिंग डिवीजन।
तो आप जब कहीं पर भी जब अराजी अक़लियत के इदारों के लिए भी जो है खानगी इदारों से हो या किसी लैंडलॉर्ड से किसी से भी आप प्रॉपर्टी लिए हैं, कई जगह पे इदारा जात की भी लिए जो वाइंड अप हो गए थे कॉलेजेस, कई जगहों पर जो है इंडिविजुअल्स की भी लिए, तो वो एक रीजनेबल रेंट फिक्सेशन का प्रोसीजर इन्वॉल्व रहा। तो वक्फ की अराजी को भी जो है वी हैव टू फिक्स द रीजनेबल रेंट, फेयर रेंट। बल्कि मैं तो चाहता हूँ, बोलूँगा कि भाई जो भी लोग मसाजिद के अराजियात किराए पे लेते हैं वो उज़ू और खुज़ू के साथ खुशी से अपने किराएदार बराबर भरें और वाजबी दाम किराए के दें। ये तो खैर आपकी अपील है जो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि एक इंसान की फितरत है, वो चाहेगा कि उसके पैसे जितना हो सके बचें, और वो ये चाहेगा कि जितना हो सके वो दूसरों से कमाए। अब वो वॉलंटरीली बढ़ाने की अगर आप बात करेंगे, तो जिस तरह से शादियों के बाइकआउट की बात की गई कई लोगों की तरफ से, मैं जहां गोया जहां मैं गैर आपको रस्मी। एक तर्जुमा कह रहा हूँ, गोया किसी ने कोई कोई अल्लाह, उसमें अगर मैं से कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करें, उसको करेक्ट करिए आप। गोया कोई किसी का हक डुबा कर चला गया तो अपनी औलाद के पेट में आग रख के चले गया। तो अब अल्लाह ताला ये के घर का आग डुबा रहे हैं तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल, क्या ये होना बड़े काम चाहिए? की बात है। देखिए, इफ यू मे आप जो बात बोले कि हर आदमी चाहता है पैसे कमाना, हम्म। तो यो पैसे कमाने का मकसद क्या है? आपके तस्वुर में यह है कि इफ यू मेक मनी यू आर गोइंग टू परचेज अ पीस। राइट। तो आर यू रियली गोइंग टू परचेज पीस बाय वे ऑफ बाय दिस मींस ऑफ इनकम? जी, आप अपनी औलाद के पेट में आग रख के जा रहे हैं। बिल्कुल सही। आप जो है बिल्कुल सही। इस किस्म से अगर औकाफी अराजियात पे कब्जा करे हुए हैं, ठीक है। आपके जमीर को मालूम है, मगर आप इन्फ्लुएंशियल है, आपके ऊपर जो है गॉड फादर्स हैं, आपको जो है मुनासिब दाम के इसमें रियायत दिला रहे हैं, नहीं देने दे रहे हैं अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, तो आप जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आर यू रियली परचेजिंग पीस फॉर योर फैमिली? सर्टेनली नॉट। ये तो जो है देखिए, इसको मैं आप गौर करिए, अक्सर और पेशतर देयर इज अ ह्यू एंड क्राई फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ। जी। भाई प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ क्यों? प्रोटेक्शन ऑफ डीड्स बोलिए ना। क्या के लिए जी। प्रॉपर्टी किस चीज के लिए दी गई? उसकी अमलावरी, ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ फुलफिल होना चाहिए। जी। जहां पर भी देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ फुलफिल होगा, अराजियात खाली रखने की वजह से, किरायों पे मुनासिब दाम, मार्केट वैल्यू, प्रॉपर टेनेंट को फेच करके नहीं देने की वजह से ये आज नौबत आ रही है। आप घर खाली नहीं रखते, 40 दिन रखे खाली, तो इसमें जो है खबाइश का वो हो जाता, बोलते हैं आप लाइट हम्म। रखो भाई, ऑन रखो बोल। आपके सारे प्रॉपर्टीज अबेंडेंट पड़े हुए, आप हम्म। उसको पूरा रेंट पे नहीं दे रहे हैं। हज हाउस के बाजू का आप इमारत का देखिए आप। हाँ? तो ये जो है आप सियासत में आज जो आया कि उन्होंने कहा कि एक मेंबर अपनी शिनाख्त नहीं दिए बगैर मैं जो है उनकी तजवीज़, वो जॉब चार्ट वगैरह, तो मैं तो जो है उनको पता नहीं उन्होंने कहाँ से जॉब चार्ट की वो तजवीज़ वो कर रहे हैं। जॉब चार्ट डिलीवरी मैकेनिज्म, जब अहमद मोहिउद्दीन साहब वहां पर सीईओ और डिप्टी सेक्रेटरी और फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी खिदमत भी लिए गए थे, तो ये सारे चीजें जो है ड्राफ्ट बना एमजे अकबर साहब के पीरियड में, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है भाई। वक्फ बोर्ड में कोई प्लानिंग और कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप देखिए हाउस कमेटी के रिपोर्ट्स, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ये सारी चीज जो है इनके बरफदान की शक्ल है रिपोर्ट्स को। वन मैन कमीशन रिपोर्ट खादर अली खान साहब क्या बोल रही है? वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जी। जब तक आपके ने वक्त डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं रहेगा, आप जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनसेशन अमाउंट्स आपके ने पड़े हुए हैं। हम्म। फेयर कंपनसेशन के दुनिया के जियोज निकले हुए हैं, गवर्नमेंट निकाली है जी। कंपनसेशन आपके लिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका करोड़ों रुपए कंपनसेशन के पड़े हुए हैं। द म्युनिसिपल, आई अर्ज एंड आई सबमिट that the honorable energetic chief minister of municipal administration, वजीर बलदिया उमूर और आपके सनद और इरफत के टी रामाराव गारू से मैं वो करता हूं कि he should take so much action and give direction to the municipal authority to please release the compensation amount which is lying in the municipal corporation against the work properties. जी। आप रोड वाइडनिंग में उसमें जहां जहां भी प्रॉपर्टीज एक्वायर करें हैं, आप प्लीज उसका अमाउंट जो है जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को भिजाइए। ठीक है, ये एक मसला है। दूसरा ये कि आप बता रहे हैं ये जो किराए का फिक्स करने का मामला है, ये रूल्स बने हुए हैं मगर बर्फदान की नज़र है। जी हो, क्या आप वजह है? मार्केट वैल्यू से आम तौर लेना पर है, फेयर रेंट लेना आम है। तौर पर
जी आमतौर पर कोई जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई उसको जो है किराए से लेता है तो एक जो है रेंट डीड बनती, टेनेंसी की डीड बनती है। उसमें लिखा जाता है कि फला फला आपका किराया है, और हर साल 5%, 2% जो भी है बढ़ाने का जो है वादा लिया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसा टाइम होता है किराया बढ़ता है। ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म क्या वक्फ बोर्ड में है? देखिए, 11 महीने का मजाज मुतवल्ली को है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एज ए मुतवल्ली, राइट। जी। हम 11 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं, हम्म। और 3 साल का है वक्फ बोर्ड को। और आपके 30 ईयर्स तक आल्सो यू कैन गो इफ यू हैव सेंड टू द गवर्नमेंट। रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट को भेजना है, पेपर नोटिफिकेशन है, आप वो मिनिमम 3 टेंडर्स होना चाहिए, ये सारे जो है ओपन बिड के तरीके से आप प्रोसीजर कंप्लीट करके यू हैव टू सेंड द प्रपोजल टू द गवर्नमेंट। इट्स अ जी। प्रोसीजर, द रूल्स इज ऑलरेडी देयर। पहले 30 ईयर्स का क्वेश्चन नहीं था, मगर आप जब ये पहला इस मसले को जब आप गुफ्तगू में लाए हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, आई कैन ओनली सजेस्ट, this जी। all concerned about the entire body. We have got जी। a members from every walk of life. सारे मेंबरान डिसीजन लेना, सेंट्रल और सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, आप सेंट्रल वक्फ बोर्ड, आपके जो है जो अमेंडमेंट इन दी एक्ट हो, इसको जो है तरमीम लाना जरूरी है। और अगर स्टेट लेवल पे हमारे बोर्ड में भी हम रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं एडेंडम लेके इसको, तो इसको जो है ये चाहिए कि जो प्रोसीजर एंगल्स है, वक्फ बोर्ड एक एक इंस्टीट्यूशन का टेंडर कॉल करो, उस पर पैसे खर्च करो, दिस ऑल दिस थिंग्स, उसके बजाय जो कस्टोडियन है, केयर टेकर है, मुतवल्ली है, उनको जो है मिनिमम 7.5 ईयर्स का परमिशन दिया जाए लीज आउट करने का। उसकी वजह बताता हूं, अगर आप 7.5 ईयर्स का परमिशन किसी टेनेंट को दिया जाता है, तो उसका जो भी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट विल अप्रूव द प्रोजेक्ट। ओके। ये जरूरी नहीं है कि ऑल दी प्रोजेक्ट्स गो थ्रू फाइनेंशियल एजेंसी। देयर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स व्हिच कम्स अंडर ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सब्सिडीज हैं, उनके बेनिफिट्स हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है। दे ओनली नीड ए पीस ऑफ पेपर दैट स्पीक दैट द एंटरप्रेन्योर establishing a startup business, either dairy farm, poultry farm, whatever, he is holding a lease of 7.5 years. तो 7.5 years का जो है मुतवलियान को इख्तियार दे जाना चाहिए। तो वो उनके लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे डिस्पोज ऑफ होगा। आप 33,000 प्रॉपर्टी के क्या डिस्पोज ऑफ करते हैं आप? आपका प्रोटेक्शन सेल किधर है? आपका मैनेजमेंट कहाँ है? डायरेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा तबाह हुए हुए। जी। जी। तो अब इसका हल क्या है मौलाना? जी, इसका हल क्या है? हाल ही कुछ अरसा, कुछ साल पहले अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मदीना बिल्डिंग के जो है जायदादों का दौरा किया था। उसके पीछे नबी खाना है, उसका दौरा किया था, और उन्होंने ताकीद की थी वहाँ के किराएदारों को कि वो किराया बढ़ाएं। मगर उसके बाद फिर कुछ सुनने में नहीं आया। नहीं, क्या वजह? कुछ लोग उनके बोलने के बाद, हिदायत के बाद, आपने खुद अपने आकर जो है रजाकाना तौर पर अब किराए बढ़ा दिए हैं, सबमिट किए हैं, बढ़ाए हैं। और सीईओ वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम साहब जो वो डिजिटल मैसेज और जो है आपके एसएमएस के जरिए ड्राइव चलाए, उससे भी काफ़ी रेंट्स वसूल हुए। अच्छा। तो दैट वाज वेरी गुड। और डिजिटल पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट हो जाएगा तो उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसीज आएंगे। अच्छा। तो फुल आपने फ्लेज कहा कि अडॉप्ट होना कुछ है। लोग आपने कहा कि कुछ लोग आगे आए और किराया बढ़ाए, पूरे क्यों नहीं? हाँ, अब मैं आपको इसी वजह से तो मैं इसके पीछे बता रहा हूँ कि मैंने कहा कि अगर आपका कोई किराएदार जिस मलगी का 100 रुपये, 500 रुपये किराया दे रहा है, और उसकी मलगी के सामने कोई भी आपके हॉकर को ठहरने के लिए परमिशन देता है, उससे डेली 500 लेता है, बिल्कुल। तो उसको चाहिए कि शर्म करें और किराया लाके भरें। वरना जो है आपकी ये जो आप देखें, हमारे महाराष्ट्र से इम्तियाज साहब पार्लियामेंट में कहा कि बैंक के डिफॉल्टर्स की लिस्ट छप जाती है, वो मिडिल क्लास लोन की और बड़े लोगों का नहीं छपता। तो हर जगह एक प्रोसीजर है,
बैंक में जब लोन का उनका कोई भी चीज ऑक्शन भी होती है मॉर्टगेज की, तो पेपर में नाम आता है कि फला लोनी की फला उसकी है, आप नोटिस गौर करे होंगे। ये डिफॉल्टर्स के और इस किस्म के जो है इस्तेसाल करने वालों के सब टेनेंट से आप रेट 10 गुना ले रहे हैं और मस्जिद और इदारा और वक्फ बोर्ड को कम भर रहे हैं, उनकी लिस्ट शाये करें, पेपर में करें, और जो है एनजीओ जो है बजाय ह्यू एंड क्राई करने के ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ की तरफ फोकस करें। तामील ऑफ ऑब्जेक्ट मंशे वक्फ, जहाँ लंगर है लंगर बराबर चले, जहाँ मसाजिद के जो है उमूर है बराबर चले, जहाँ पर खानखाई निज़ाम है वो बराबर चले, आशुर खानों के जो ऑब्जेक्ट्स है बराबर चले। ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए जब आप तेजी से आगे बढ़ेंगे तो जाहिर बात है कि आपको सरमाए की जरूरत है और सरमाया किराए जरूर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्या वजह से तो इसके ये पीछे ड्राइव इनकी जब इनकी शर्मिंदगी जब होगी, मैं तो कहा कि इनके दावतों को भी बाइकआउट करें। नहीं, दो आपने गोश्त कहा का बिरयानी, जी, बड़ी बड़ी दावतें, हजारों का मजमा, औकात का किराया कम। बिल्कुल बिल्कुल। खैर ठीक है, ये एक गैरतमंद लोगों के लिए ये करामत साबित हो सकती है, मगर बहुत सारे लोग इस जुमरे में नहीं आते हैं, लिहाजा एनफोर्समेंट जरूरी है। बोर्ड की जानिब से एनफोर्समेंट देखिए, एनफोर्समेंट। हमारा लीगल सेल स्ट्रांग होना जरूरी है। आई हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ एविडेंस वेयर द वक्फ बोर्ड लीगल सेल इज टोटली पैरालाइज्ड। जी, मैं एविडेंस रख के बात करता हूं, मैं कोई वो नहीं हूं कि शिनाख्त नहीं दे के कोई मजबूत दे दिया जाए पेपर में मजबूत। बारहा मैं आता हूं, जो भी मुझे कॉल करते हैं, मैं किसी जर्नलिस्ट को जो है मैं नहीं देता, बल्कि डिनाई नहीं करता। भाई आप जब सवाल क्यूरियस हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं जवाब देता हूं, मेरे को जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज देता हूं। और डिसीजन की जो बात है, इट इज ए पूल डिसीजन, ऑल मेंबर्स हैव टू टेक द डिसीजन। मैं अकेला क्या करूं, मैं लेना वाला हूं। तो बिल्कुल ये सही। पूरा बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेंगे। हमको तो सबसे बड़े हम कहां पर मफलूज हैं, हमारा जो है कोई फाइल प्रोसेस होके एजेंडा की लेवल पर आना है, फिर वो एजेंडा में इंक्लूड होना है, तो उसके लिए हमारे को प्रोसेस क्या है, हमारे कन्वेनर कौन है, सीईओ है। तो हमारे जो मौजूदा सीईओ है उनको इज ओवर बर्डन विद 3 एडिशनल चार्ज। जी क्यों भाई, हमको फुल टाइम सीईओ क्यों नहीं दिया जा रहा? जी, बहुत अच्छी बात की आपने कि ना फुल टाइम सीईओ है, ना कार्डर स्ट्रेंथ है, और जो है भी वो जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए, बड़े मैं तशवीश की बात है। कैडर स्ट्रेंथ की उसमें तो मैं जो है वो बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ कि दैट इज नॉट माई मे डू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई विल से इट्स नॉट मैंडेटरी, वी कैन अपॉइंट, इसे इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉय बोल के आप अपॉइंट करें तो आपने उस पर, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की आमदनी से सैलरीज दे रहे हैं, किसके तो इख्तियार में है वो? हमारा वक्फ फंड हमारे पैसों से सैलरीज दे रहे हैं, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग क्लियरेंस फॉर ईच एंड एवरी जॉब ना। हमारे कहने कौन से पहले से कौन से अप्रूव है साहब, तो आज किसके अपॉइंट इख्तियार में करना है? है, इनको प्रमोशंस देना है। इनकी देखिए, इनकी सीनियरिटी, आज आप जो है एक आदमी नूरे नजर असिस्टेंट सेक्रेटरी बनता है, एक आदमी सीनियर असिस्टेंट पे रहता है, वही जबकि उन्हें उससे सीनियर है। तो ये जो सर्विस रूल कौन से फॉलो करे गए? देयर इज ए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अगर फाइल भेजा जाए ये बना के, तो कितने रिवर्ट हो जाएंगे? एक आदमी को जो असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल तक जाना है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, when the government have already have a provisions, and there is a provision in the government geo that if any question in the service or any kind of allegations are pending, keeping aside the promotion should not affect, तो इन लोगों को तो प्रमोशन देना चाहिए ना, इनको तो जिम्मेदारी देना चाहिए। इनकी जो है आप ऑटोमेटिक एडवांसमेंट के हिसाब से सैलरी ड्रॉ कर ले रहे हैं, मगर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, इनको प्रमोशन देना चाहिए। तो एक कार्डर स्ट्रेंथ बढ़ाना और प्रमोशन देना किसके इख्तियार में है? जी, कार्डर स्ट्रेंथ बढ़ाना, न्यू अपॉइंटमेंट्स करना। प्रमोशंस का, सीनियरिटी का जो अफेयर है, अब तक जो प्रैक्टिस में रहा, दैट हैज बीन डन बाय द बोर्ड। बोर्ड ही करना है। अच्छा, आपको अगर न्यू पोस्ट लाना है, इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सीईओ, इस किस्म के पोस्ट लाना है, तो देन यू टॉक अबाउट कैडर स्ट्रेंथ। बट हियर व्हेन द सीनियरिटीज आर पेंडिंग, दोज हु आर स्टिल फील्ड ऑफिसर्स के, आपके जो है इंस्पेक्टर ऑडिटर के कैडर में है, वो सुपरिटेंडेंट कैडर में जाना चाहिए था। जो सीनियर असिस्टेंट है वो जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी कैडर में जाना है।
तो ऐसे किस्म के कई इश्यूज पेंडिंग है। अरे भाई, मामूली डेली वेजेस वालों को जो है उनका एक्सटेंशन का ऑर्डर वो इनिशिएट हुआ, फिर वो 700 कोई चेयरमैन अप्रूव करे, 800 सीईओ अप्रूव करे। बहरहाल आई डोंट नो, इट्स ए बिग एम्बिगिटी। स्टिल उनके जो है 2 महीने से सैलरीज नहीं मिले। वो लोग बोल रहे हैं कि साहब बजाज से हम ये फोन लिए, हम बजाज से साहब ये लिए, उसका इंस्टॉलमेंट में हम डिफॉल्ट हो गए, हमारे घर का रेंट भरना है। अरे यार शर्म करो भाई, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन। मैं क्या बोलूं मैं आपको। अब देखिए, ये इस किस्म के जो डिफेक्ट्स है, एक अच्छे गायब और एक अच्छे चीफ मिनिस्टर, the member of parliament is concerned about the total growth of minorities fighting at the national level. Akbaruddin Awaisi always fighting for development of work properties and protection of work properties. Chief Minister is very much concerned because of Dharmi, so many properties has auto-locked. बहुत बेनिफिट हुआ, मगर जो है हम एक डिपार्टमेंट को अपने हाथ से प्रॉपर डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं करके डेलिबरेटली इन तमाम लोगों का नाम बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, बात मेरे ख्याल से जिन जिन को पहुंचना है पहुंच गई होगी। आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, रुकने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, जो कि वक्फ बोर्ड में जो खामियां हैं जिसकी वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज़ ना तो किराए बढ़ रहे हैं और ना तो तहफ़्फ़ुज़ हो पा रहा है, और कई डिज़र्विंग लोगों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स आगे बढ़ रहे हैं, करने वाले कोशिश कर रहे हैं, मगर ये खुद अपने बोर्ड के अंदर रहकर बोर्ड के जो है अमलाक को तबाह कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ही इन्हें नेक तौफीक अता फरमाए। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।